जय हिंद बच्चों, मैथ के कंसेप्ट में आग लगाने वाला मैं आपका अपना एनआईटीएस संदीप सर। पिछले लेक्चर में हम लोग क्या सेट का डेफिनेशन क्लियर किए थे। आज उससे आगे हम स्टार्ट करेंगे क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कितना मेथड होता है, कितना फॉर्म होता है ना। तो हेडिंग देना क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। क्या पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब समझना, सेट को रिप्रेजेंट करने का मेरे पास कितना, दो मेथड है, टू फॉर्म है। फर्स्ट मेथड या फर्स्ट फॉर्म क्या है, रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट मेथड या फर्स्ट फॉर्म है क्या, रोस्टर फॉर्म। इसी को क्या कहेंगे, टेबुलर फॉर्म। इसी को बोलेंगे टेबुलर फॉर्म। क्लियर है क्या। सेकेंड मेथड या सेकेंड फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इसी को क्या बोलेंगे, और क्या, प्रॉपर्टीज फॉर्म। समझना। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, पहले रोस्टर फॉर्म को एक्सप्लेन करेंगे, इसका डेफिनेशन देखेंगे, देन सेट बिल्डर फॉर्म का एक्सप्लेनेशन एंड डेफिनेशन, देन आगे बढ़ेंगे। समझना, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, इस मेथड में, इन दिस मेथड। समझना, नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। क्या, फर्स्ट नंबर मैंने क्या बोला, रोस्टर फॉर्म है ना, रोस्टर फॉर्म। हाँ, इस मेथड या इस फॉर्म में क्या करना है कि सेट एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट को सेपरेट किया जाता है, किससे, विद कोमा, एंड उसको बंद कर दिया जाता है, मतलब एनक्लोज इन कर्ली ब्रैकेट। समझना, इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या किया जाएगा, इन दिस मेथड एलिमेंट्स, इन दिस मेथड या इसी को क्या बोलेंगे, फॉर्म। इन दिस फॉर्म और इन दिस मेथड एलिमेंट को क्या किया जाता है, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड। एलिमेंट को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, किसके साथ, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड विद कॉमाज। समझना, विद कॉमाज, एलिमेंट को सेपरेट किया जाता है कॉमा के साथ, एंड इसको क्या किया जाता है, एनक्लोज्ड मतलब बंद कर देना है ना, एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट। समझना, मैंने क्या बोला कि इन दिस मेथड, इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स आर सेपरेटेड विद कॉमाज एंड एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट। यानी एलिमेंट को सेपरेट करेंगे किससे, कॉमा से, एंड उसको बंद कर देंगे, एनक्लोज करेंगे किससे, कर्ली ब्रैकेट में। अब समझना, एग्जाम्पल समझना, जैसे मैंने एक सेट लिख रहा हूं, सेट ए है ना, इसमें मैंने 5 एलिमेंट लिया, 1 2 3 4 5। देखना, एलिमेंट को सेपरेट किया गया है किसके साथ, कॉमा के साथ, एंड इसको एनक्लोज बंद कर दिया गया है किसमें, कर्ली ब्रैकेट में। ये जो बना है यही तुम्हारा क्या, ये जो सेट है यही तुम्हारा किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म, यहां तक क्लियर है क्या। इसी को क्या बोलेंगे, टेबुलर फॉर्म। अब यहां पर समझना, रोस्टर फॉर्म में क्या है कि एलिमेंट तुमको डायरेक्ट दिख रहा है ना, एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, एलिमेंट है। यानी रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट डायरेक्ट दिखेगा। रोस्टर फॉर्म क्लियर हो गया ना। जैसे समझना, मैंने कलेक्शन ऑफ वॉवेल है ना, ये भी एक सेट है, तो मैंने बोला AEIOU। हाँ, इसमें देखो एलिमेंट क्या है तुम्हारा, AEIOU, तो इसमें तुम्हारा एलिमेंट डायरेक्ट दिख रहा है, और एलिमेंट को कॉमा के साथ सेपरेट किया गया है और इसे बंद कर दिया किसमें, कर्ली ब्रैकेट में। इसका मतलब ये जो तुम्हारा सेट है किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में। ये सेट तुम्हारा किस में है, रोस्टर फॉर्म क्लियर हो गया ना, रोस्टर फॉर्म क्लियर हो गया। सेकेंड नंबर क्या है मेरा, सेट बिल्डर फॉर्म। चलो और देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म एक्चुअल में है क्या, होता क्या है। सेकेंड फॉर्म जो है सेट को रिप्रेजेंट करने का क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर
सेट बिल्डर फॉर्म, इसी को क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टीज फॉर्म। समझना, इस फॉर्म में क्या होता है, एलिमेंट को जो लिखा जाता है, एलिमेंट को लिखा जाएगा कुछ रूल के साथ, है ना। इन दिस मेथड, इन दिस, समझना, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड या क्या फॉर्म, इन दिस फॉर्म एलिमेंट को लिखा जाएगा। एलिमेंट्स आर रिटेन, एलिमेंट्स आर रिटेन, एलिमेंट को क्या लिखा जाता है, किसके साथ, सम रूल और प्रॉपर्टीज के साथ, है ना। तो इन दिस मेथड एलिमेंट्स आर रिटेन बाय सम रूल, है ना, रिटेन बाय सम रूल, सम रूल और प्रॉपर्टीज, है ना। तो इस फॉर्म में, इस मेथड में क्या किया जाएगा, एलिमेंट को कुछ रूल या प्रॉपर्टीज के साथ लिखा जाता है, कुछ रूल के साथ लिखा जाता है, इसीलिए इस फॉर्म को प्रॉपर्टीज फॉर्म भी कहा गया। क्लियर है ना। चलो देखना, समझना, सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट क्या सब होगा, समझना। मैंने एक सेट लिख रहा हूं, सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट, एक्स इक्वल टू मैंने बोला क्या, एन स्क्वायर, है ना, और एन का वैल्यू 1 से बड़ा है, किससे, 5 से छोटा है, और मैंने बोला क्या, एन तुम्हारा बिलोंग कर रहा है कहाँ से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। यहां तक क्लियर है क्या। अब देखना, समझना, ये तुम्हारा जो सेट है, इसमें तुम्हें क्या, एलिमेंट डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। एलिमेंट डायरेक्ट कहाँ दिखेगा, रोस्टर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट डायरेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि इस फॉर्म में एलिमेंट को लिखा जाता है कुछ रूल और प्रॉपर्टीज के साथ। उस रूल, वो रूल और प्रॉपर्टीज क्या है, समझना। यहाँ पे सुनो, यहाँ क्या, सेट ए जो है, इसमें क्या है, एक्स सच दैट, एक्स इक्वल टू क्या है, एन स्क्वायर, मतलब क्या, तुम्हारा एक्स का वैल्यू जो है, ये एक्स ही तुम्हारा एलिमेंट है। अगर एक्स का वैल्यू आ गया मतलब इस सेट का एलिमेंट आ जाएगा। अब समझना, यहाँ क्या बोला है कि एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, तो जब तक एन का वैल्यू नहीं पुट करेंगे तो एक्स का वैल्यू नहीं आएगा, एक्स का वैल्यू नहीं आएगा मतलब क्या, इस सेट का एलिमेंट नहीं आएगा। क्लियर है। अच्छा, एन का वैल्यू कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। यही तुम्हारा रूल या प्रॉपर्टीज है, देख रहे हैं ना। एक्स एलिमेंट को लिखा जाता है सम रूल और प्रॉपर्टीज, यही तुम्हारा रूल और क्या है, प्रॉपर्टीज है। अब समझना, यहाँ से एन का वैल्यू फाइंड करेंगे, एन का वैल्यू 1 और 5 के बीच में। अच्छा समझना, 1 और 5 के बीच में 1-2 नंबर तो है नहीं, कितना नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है ना। तो इसलिए आगे लिखा गया कि एन तुम्हारा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। हाँ, अब 1 और 5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, एक 2 आ जाएगा, 3 और 4। एन का वैल्यू 1 नहीं होगा। 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं लगा है, यहाँ इक्वल टू नहीं लगा है मतलब क्या, 5 भी नहीं होगा। क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है ना। तो समझना, ये तुम्हारा क्या हो गया, एन का वैल्यू 2, 3 और 4। अच्छा, एन का वैल्यू आ गया तो अब क्या, एक्स का वैल्यू भी आ जाएगा। एन का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो किसका वैल्यू आएगा, एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू आएगा मतलब क्या, एलिमेंट आ जाएगा, है ना। अगर एन का वैल्यू मैंने 2 पुट करूंगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। एक एलिमेंट मेरा क्या आ गया, समझना, एक एलिमेंट क्या आ गया, 4। अच्छा, एन का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 9, और एन का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16। हाँ, इस सेट के घर में, इस सेट के घर में एलिमेंट क्या है, 4, 9, 16। क्लियर है ना। यहाँ तुम्हें एलिमेंट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तुम्हें एलिमेंट दिख रहा है। इसका मतलब क्या, ये जो है ये तुम्हारा क्या है, रोस्टेड फॉर्म। अच्छा, यहाँ एलिमेंट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एलिमेंट सम रूल और प्रॉपर्टीज के साथ लिखा गया। इसका मतलब ये जो तुम्हारा फॉर्म है, ये तुम्हारा कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये तुम्हारा कौन सा है, रोस्टर फॉर्म। समझना, ये तुम्हारा हो गया रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। और ये जो फॉर्म है यही तुम्हारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर। ये क्लियर है ना, सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। इसका मतलब क्या कि तुम मुझे सेट बिल्डर फॉर्म दे दो, मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। अरे सेट बिल्डर फॉर्म दिया रहेगा, उसमें क्या क्या एलिमेंट है, वो एलिमेंट पता करने के लिए मुझे क्या, तो रोस्टर फॉर्म पे जाना ही पड़ेगा। तो अब क्या है,
कि तुम रोस्टर फॉर्म दे दो, मैं सेट बिल्डर फॉर्म निकाल दूंगा, और तुम रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म दे दो, मैं रोस्टर फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म दे दो, सेट बिल्डर फॉर्म निकाल दूंगा। क्लियर है ना? तो अब कन्वर्ट कैसे करेंगे रोस्टर से सेट बिल्डर और सेट बिल्डर से रोस्टर, चलो आगे देखते हैं। समझना, एक दो एग्जाम्पल और मैं ले रहा हूं, क्या, सेट बिल्डर फॉर्म का। एक सेट मैंने ए लिखा है ना, और ए इक्वल टू एक्स सच दैट, मैंने बोला एक्स इक्वल टू 1/n²। क्लियर है? और n मैंने 1 से यहाँ इक्वल टू भी लगा दिया, 1 से बड़ा या बराबर, किससे छोटा, 3 से छोटा या बराबर। अब तुम्हारा n का वैल्यू 1 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, और बीच का जो नंबर होगा वो भी लेंगे। अच्छा, आगे मैंने बोल दिया n तुम्हारा क्या होना चाहिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका मतलब तुम्हारा n का वैल्यू 1 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, और बीच में नेचुरल नंबर क्या है, 2, वो भी लेंगे, है ना। तो ये तुम्हारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसमें एलिमेंट क्या सब है, ये देखने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, रोस्टर फॉर्म में जाना पड़ेगा। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रोस्टर फॉर्म में। यहाँ समझना, x का वैल्यू कब आएगा, जब यहाँ पे n का वैल्यू पुट करेंगे, और n का वैल्यू कहाँ से आएगा, n का वैल्यू इस रूल और प्रॉपर्टी से आएगा। तो n का वैल्यू क्या बोला है, 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, 1 भी है और 3 भी है। आगे क्या बोला, n तुम्हारा क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। 1 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर का क्या हो जाएगा, तो n इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू लगा है तो n का वैल्यू 1 भी होगा, 2 भी होगा, और क्या, 3 भी होगा। क्लियर है क्या? अब n का वैल्यू यहाँ मैं पुट करूंगा तो किसका वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आएगा। क्लियर है? तो यहाँ से समझना क्या क्या आ जाएगा मेरा एलिमेंट, अगर n का वैल्यू मैंने 1 पुट किया तो 1 के स्क्वायर 1, 1/1 मतलब 1, तो एक एलिमेंट आ गया 1। 2 पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4। 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/9। हाँ, यहाँ पे तुम्हारा सेट जो है, सेट ये तुम्हारा आ गया। अच्छा, ये कौन सा फॉर्म है, ये यहाँ पे एलिमेंट डायरेक्ट दिख रहा है ना, तो ये तुम्हारा सेट है क्या, रोस्टर फॉर्म। ये सेट क्या है, रोस्टर फॉर्म। समझना, क्या है, रोस्टर। ये तुम्हारा हो गया रोस्टर फॉर्म। हाँ, रोस्टर फॉर्म। अब समझना, यहाँ पे इसमें कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। ये तुम्हारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो है, ये तुम्हारा है सेट बिल्डर, ये तुम्हारा है सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है क्या? तो अब क्या है कि तुम मुझे सेट बिल्डर फॉर्म दे दो, मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, है ना। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। देखना, समझना, मैंने एक सेट लिया, सेट ए इक्वल टू, है ना, एक्स सच दैट, है ना। अच्छा देखना, सेट में मैंने कुछ मॉड वगैरह सभी इंक्लूड कर रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए मैंने बोला एक्स सच दैट और मॉड x-1 इक्वल टू, मॉड x-1 इक्वल टू क्या, 2, है ना। और x तुम्हारा क्या, x नेचुरल नंबर ले लो, x कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर से कर दो। क्लियर है क्या? हाँ, ये तुम्हारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है ना। और यहाँ से मुझे एलिमेंट भी देखना है। अच्छा, इस सेट बिल्डर फॉर्म को, है ना, समझने के लिए किसका नॉलेज होना चाहिए, मॉड का नॉलेज होना चाहिए कि मॉड कैसे सॉल्व करेंगे। किसका नॉलेज होना चाहिए, मॉड का नॉलेज होना चाहिए। अब समझना, मॉड के कंसेप्ट समझना सही से। नो, मैंने बोला यहाँ पे ये क्या है, मॉडुलस इक्वेशन है, तो मॉडुलस इक्वेशन को कैसे हैंडल करेंगे थोड़ा समझना। यहाँ पे मैंने बोला, यहाँ पे मॉड x इक्वल टू क्या, 2। अब एक चीज समझना, मॉड अपने जिंदगी में हमेशा बाहर क्या, पॉजिटिव वैल्यू देगा। चाहे मैं x का वैल्यू कुछ भी पुट कर दूं, मॉड हमेशा बाहर क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू। समझना, अगर मैंने बोला कि मॉड 2, तो मॉड के अंदर के क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये डायरेक्ट बाहर दे देगा। अब मैंने बोला मॉड -2, फिर भी ये पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, मतलब क्या, -2, ये क्या दे देगा, 2 दे देगा। क्लियर है? तो मॉड बाहर हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव। अच्छा, ये तुम्हारा क्या है, मॉडुलस इक्वेशन। तो दुनिया का जो नंबर इसको सेटिस्फाइड करेगा, वो सभी नंबर इसका क्या, सॉल्यूशन होगा। सेटिस्फाइड करने का मतलब क्या, कि x का वैल्यू क्या पुट करूं LHS में कि RHS के बराबर हो जाए। क्लियर है ना? तो जो नंबर इसको सेटिस्फाइड करेगा, वो सभी नंबर इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन होगा। अब समझना,
मैं x का वैल्यू 1 पुट करूंगा, इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। 2 पुट करूंगा, हाँ सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब एक सॉल्यूशन क्या आ गया, एक सॉल्यूशन 2 आ गया। अच्छा, दुनिया में और कोई नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा? नहीं है क्या? मैंने क्या बोला, मॉड हमेशा बाहर क्या देगा, पॉजिटिव। तो अगर LHS में मैंने x के जगह -2 पुट करूंगा तो ये तो बाहर 2 ही देगा, यही तो RHS है। इसका मतलब क्या कि x इक्वल टू -2 भी इसका सोल्यूशन होगा। क्लियर है क्या? तो इस मॉडुलस इक्वेशन का कितना सोल्यूशन हो गया, 2 सोल्यूशन हो गया। कौन कौन? एक +2 और दूसरा -2। क्लियर है ना? और समझना, मैंने बोला यहाँ पे कि मॉड x इक्वल टू 5, तो इसका सोल्यूशन क्या क्या हो जाएगा? एक बार तुम्हारा x इक्वल टू 5 सोल्यूशन होगा, और क्या होगा, x इक्वल टू -5 सोल्यूशन होगा। यानी 5 भी इसको सेटिस्फाइड करेगा और -5 भी इसको सेटिस्फाइड करेगा। कितना? 2 सोल्यूशन है ना। अब यहाँ से कंसेप्ट निकल के आएगा, समझना है ना, तभी क्वेश्चन वो डील कर पाएंगे। सुनो, मैंने यहाँ पे बोला कि मॉड x इक्वल टू 3, सुनो मॉड x इक्वल टू 5 है। इसका सोल्यूशन देखना, ऑब्जर्व करना, मॉड के अंदर का क्वांटिटी, मॉड के अंदर की मसाला एक बार +5 के बराबर, फिर मॉड के अंदर की मसाला एक बार -5 के बराबर। क्लियर है क्या? तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना, मॉड x इक्वल टू 2 है, सोल्यूशन क्या हो गया, मॉड के अंदर की मसाला एक बार +2 के बराबर, फिर मॉड के अंदर की मसाला एक बार -2 के बराबर। क्लियर है क्या? तो यहाँ से इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, मॉड के अंदर की मसाला एक बार +3 के बराबर होगा, देन मॉड के अंदर की मसाला एक बार -3 के बराबर होगा। यही दोनों तो इसका सोल्यूशन है। नहीं समझ में आया? यही दोनों क्या है, इसका सोल्यूशन है। अब समझना है ना, इसको मैं हटा रहा हूं। अब समझना कि अगर मैंने बोला कि मॉड x - 1 इक्वल टू 5, अभी मैंने क्या बोला कि मॉड x इक्वल टू अगर 2 है तो मॉड के अंदर के मसाला x एक बार किसके बराबर, +2 के बराबर, फिर मॉड के अंदर के मसाला एक बार किसके बराबर, -2 के बराबर। यही क्या है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। इस कंसेप्ट को पकड़ के रखना, तुम्हारा क्या है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनेगा। अब देखना, समझना, मैंने क्या बोला, ये मॉडुलस इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, मॉड के अंदर की मसाला एक बार +5 के बराबर होगा, मतलब क्या कि x - 1 किसके बराबर हो जाएगा, +5 के बराबर, फिर मॉड के अंदर की मसाला x - 1 किसके बराबर, -5 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 अब +1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 6। इधर सॉल्व करो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 और +1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। यानी x इक्वल टू 6 और -4 इस इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है ना। ये दोनों क्या है, इसका सोल्यूशन है। विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम इसको चेक कर सकता है, सेटिस्फाइड कर सकता है कि सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। देखना, 6 अगर मैं पुट करूंगा तो 6 - 1 5, मॉड के बाहर निकलेगा क्या, 5, सेटिस्फाइड कर रहा है। -4 लेंगे तो -4 और -1 -5, मॉड से बाहर क्या आएगा, 5, मतलब क्या दोनों नंबर सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों नंबर क्या है कि इस मॉडुलस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्लियर है ना, मॉड का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर मॉड का कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना, मैं अलग से लाइफ चेंजिंग चैप्टर का है ना पूरे लेक्चर बना दूंगा कि लाइफ चेंजिंग चैप्टर में पूरी चीज पढ़ना होता है कि इनइक्वालिटी, मॉड इनइक्वालिटी, लॉग और लॉग इनइक्वालिटी, ये तुम्हारा क्या स्ट्रांग होना चाहिए फॉर IIT JEE के लिए। तुम्हारा JEE लेवल में जितना भी क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में आता है, तो किसी क्वेश्चन में या तो लॉग फंसा रहेगा, या तो इनइक्वालिटी फंसा रहेगा, या मॉड फंसा रहेगा, या मॉड इनइक्वालिटी या लॉग इनइक्वालिटी, है ना। तो इस पे तो कमांड होना ही चाहिए, है ना। यहाँ तो मैं सिंगल मॉड के साथ खेल रहा हूँ, मैंने मोर देन 1 मॉड 2 3 4 5 10 मॉड फंसा के क्वेश्चन को डील करूंगा। क्लियर है ना। तो आप समझना, इस कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये समझ में आ गया ना। हाँ, यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस मॉडुलस इक्वेशन को सॉल्व करो ताकि इस सेट का क्या एलिमेंट आ जाए, है ना। तो मैंने क्या बोला, इसको सॉल्व करो, मॉड x - 1 इक्वल टू 2 है। अब समझना, मैंने कंसेप्ट क्या बोला, मॉड के अंदर के मसाला एक बार क्या +2 के बराबर होगा, मतलब x - 1 एक बार 2 के बराबर हो जाएगा, फिर x - 1 एक बार क्या -2 के बराबर होगा।
यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2+1 और यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा x इक्वल टू -2 और +1। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। यानी मेरा x का वैल्यू क्या क्या गया 3 और -1। ये दोनों इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा। सर चेक करो, अगर मैंने 3 पुट करूंगा तो 3 - 1 2 RHS मतलब क्या सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर -1 पुट करेंगे तो -1 और -1 -2 मॉड से बाहर क्या 2 सेटिस्फाइड कर रहा है। मतलब ये दोनों नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों नंबर इसका क्या है सॉल्यूशन है। तो मेरा x का कितना वैल्यू आ गया 2 वैल्यू कौन कौन 3 और -1 है ना। और यही दोनों नंबर क्या है सेट का एलिमेंट। इसके घर में एलिमेंट क्या क्या है सेट A इक्वल टू एक तुम्हारा क्या है 3 है और क्या -1 है। क्लियर है क्या। तो ये जो है ये तुम्हारा किस फॉर्म में है ये तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म। अरे क्लियर है क्या। ये क्या है सेट बिल्डर फॉर्म है ना। अच्छा यहाँ पे एलिमेंट तुमको दिख रहा है डायरेक्ट। ये तुम्हारा क्या है रोस्टर फॉर्म। ये तुम्हारा है रोस्टर फॉर्म क्लियर है ना। तो मॉड सबका नॉलेज होना चाहिए है ना। इसमें सेट में मैंने लॉग भी यूज करूंगा इनइक्वालिटी भी यूज करूंगा हर एक चीज यूज करूंगा है ना अच्छे लेवल बनाने के लिए। अब समझना एक और एग्जांपल ले रहा हूँ किसका सेट में सेट बिल्डर फॉर्म है। समझना एक मैंने एक सेट ए लिया और इसमें बोला कि एक्स सच दैट है ना एक्स सच दैट और यहाँ बोला क्या x² -8x और +12 इक्वल टू क्या है 0 है ना। x तुम्हारा कुछ भी ले लो क्या मैंने इंटीजर ले लिया है ना। अब समझना ये जो तुम्हारा सेट है किस फॉर्म में है सेट बिल्डर फॉर्म में। इसमें एलिमेंट तुमको नहीं दिख रहा है क्लियर है ना। अब देखना समझना इसके घर में कौन कौन एलिमेंट आएगा। इसके घर में वो सारा एलिमेंट आएगा जो इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा क्लियर है ना। अच्छा इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाला कौन कौन नंबर है चलो इसको सोल्व करके निकालते हैं। हाँ इसको सोल्व करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा ये तुम्हारा क्या x² -8x और +12 इक्वल टू 0 है ना। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा x² -6x -2x और +12 इक्वल टू क्या 0 है ना। कॉमन क्या आ जाएगा x इंटू x -6 -2 कॉमन आएगा तो x -6 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो फैक्टर क्या बन जाएगा x -2 इंटू x -6 इक्वल टू 0। तो x -2 किसके बराबर हो जाएगा x -2 एक बार 0 के बराबर होगा और x -6 किसके बराबर 0 के बराबर। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 यानी ये x इक्वल टू 2 और 6 यही क्या है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है ना। मतलब क्या ये दोनों नंबर इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा मतलब ये सॉल्यूशन है। और यही सॉल्यूशन इस सेट का क्या हो जाएगा एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा इस सेट के घर में एलिमेंट क्या क्या है एलिमेंट है 2 और 6 समझ में आ गया क्या। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या एलिमेंट दिख रहा है ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है ये तुम्हारा रोस्टर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है ये तुम्हारा रोस्टर फॉर्म है क्लियर है क्या। और ये तुम्हारा क्या है ये सेट बिल्डर फॉर्म है ये सेट बिल्डर फॉर्म ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अरे यहाँ तक क्लियर है ना रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म पूरे क्लियर हो गया है ना। सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट इजीली हो जाता है ना। और क्या रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में भी कन्वर्ट इजीली हो जाएगा है ना। एक क्वेश्चन रोस्टर से सेट बिल्डर में कन्वर्ट करते हैं है ना। देखना समझना कि एक सेट मैंने ए लिया है ना और यहाँ पे मैंने बोला क्या 1 एलिमेंट क्या 1 2 2x² है ना 2q 2 के पावर 4 है ना 2 के पावर 4 ये चलता जाएगा। अब देखना ये तुम्हारा किस फॉर्म में है सेट ये तुम्हारा क्या है रोस्टर फॉर्म में। इसको मुझे कन्वर्ट करना है किस में सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखना समझना सेट ए इक्वल टू ये 1 लिखा है इसको मैं लिख सकता हूँ क्या इसको क्या लिख सकता हूँ 2 के पावर 0 ये चीज क्या लिखा है 2 के पावर 1 2 के पावर 2
2 की पावर 3 और ये चलता गया। क्लियर है क्या? अब समझना, इसको कुछ रूल और प्रॉपर्टीज के साथ लिख देते हैं। अगर कोई सेट कुछ रूल और प्रॉपर्टीज के साथ लिखा रहता है तो वही फॉर्म तो सेट बिल्डर फॉर्म होता है। यहाँ पे डायरेक्ट एलिमेंट दिख रहा है, मतलब क्या है, रोस्टर फॉर्म में है। तो समझना क्या लिखेंगे, मैंने बोला सेट ए इक्वल टू, है ना, एक्स सच डेट, मैंने बोला एक्स इक्वल टू 2 के पावर n, मैंने क्या बोला, x इक्वल टू 2 के पावर n, और n तुम्हारा क्या होना चाहिए, मैंने n जो है n बिलोंग करा दिया कहाँ से, सेट ऑफ होल नंबर से। होल नंबर में एलिमेंट क्या होगा तुम्हारा, पूरे नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, है ना। तो अब तुम्हारा n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5, है ना। तो अब देखना यहाँ पे तुम होल नंबर उठाएगा तो n का वैल्यू 0 पुट करेगा तो ये एलिमेंट आ जाएगा, 1 पुट करेगा तो ये एलिमेंट आ जाएगा, n का वैल्यू 3 लेगा तो ये एलिमेंट आ जाएगा। मतलब क्या कि देखना ये पूरे एलिमेंट इससे आ रहा है क्या, हाँ पूरे एलिमेंट आ रहा है ना। तो मैंने इस सेट को कुछ रूल और प्रॉपर्टीज के साथ इसके एलिमेंट को मैंने लिख दिया, है ना। तो ये तुम्हारा जो सेट है ये तो तुम्हारा क्या है, ये रोस्टर फॉर्म में है, ये तुम्हारा हो गया रोस्टर फॉर्म। अच्छा क्यों, क्योंकि इसमें एलिमेंट डायरेक्ट दिख रहा है। अच्छा यहाँ पे एलिमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में देखो तो इसमें जितना भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट यही है ना। तो इसमें क्या कुछ रूल प्रॉपर्टीज के साथ लिखा गया है, इसका मतलब ये फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये तुम्हारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है क्या? तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म, है ना, पूरा क्लियर हो गया ना। और मैंने ये भी बताया कि रोस्टर से सेट बिल्डर में कैसे जाएंगे, सेट बिल्डर से रोस्टर में कैसे जाएंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है ना। मैंने क्वेश्चन पर भी वर्क करूंगा, है ना, कि अगर सेट बिल्डर फॉर्म रहेगा तो उसको रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, वो सारा क्वेश्चन 1-2 में क्या डील करूंगा यहाँ पे। क्लियर है? तो ये तुम्हारा क्या है, दोनों फॉर्म क्लियर हो गया। इसके बाद तुम्हारा क्या है, टाइप्स ऑफ सेट है। टाइप्स ऑफ सेट में मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा कि तुम्हारा नल सेट, उसी को वॉइड या एम्प्टी कहा जाता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, पेयर सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, कार्डिनल नंबर क्या होता है, सभी पे एक एक करके बात करेंगे। वीडियो लेक्चर बड़ा हो जाएगा, तो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।